लक्ष्मी जी अपना कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन रहेगा तो कम से कम पता तो चलेगा क्लास में कोई है, नहीं तो पढ़ाने में मजा भी नहीं आएगा। ओके सर। क्योंकि मैडम आज पर्सन काफ़ी आए नहीं है, छुट्टी पे हैं सबके सब। और उसमें भी पता चले कैमरा ऑफ है तो पढ़ाने में मज़ा ही नहीं आएगा कि मैं खुद अपने आप को पढ़ा रहा हूँ। यस अब सर। नीता जी हैं वो हैं, नेहा जी की मजबूरी है, वो ऑफिस में है तो ऑफिस में तो काम भी करना है। तो जो घर पे हैं वो तो कर ही सकते हैं। आज हम करेंगे कि थोड़ा सा और बेसिक कर लेते हैं, जैसे कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है, कौन सा नीच का होता है, और कैसे दृष्टि देखते हैं। क्योंकि जब तक ये अपने को नहीं आएगा हम कुंडली का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आज थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, थोड़ा सा और बेसिक कर लेते हैं जिससे आपको सब क्लियर हो। अभी तक जो हमने पढ़ा वो तो आपको क्लियर है। जी सर। चलो क्लियर होना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दृष्टि और ऊंच नीच। अब ऊंच नीच और दृष्टि ये तो आपको पता ही होगा कि क्या होती हैं, थोड़ा बहुत तो जैसे आपने पुराना भी कर रखा है या किसी को नॉलेज है। ऊंच का मतलब होता है कोई प्लेनेट अगर ऊंच का हो गया तो इसका मतलब वो अपने को अच्छे रिजल्ट देगा। और अगर कोई प्लेनेट नीच का हो गया तो इसका मतलब वो अपने को रिजल्ट जो है सारे उल्टे देगा। ठीक है जी। और एक वर्ड होता है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड को हम कहते हैं जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो जाता है, आपने सुना होगा आजकल ये प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो गया, फिर मार्गी हो गया। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है उल्टे हो जाना, मार्गी होने का होता है फिर सीधे हो जाना। जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है इसका मतलब वो अपनी स्पीड, जैसे 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है वो 20 किलोमीटर की स्पीड से चलने लग जाता है। और अपने से पिछले हाउस के रिजल्ट देना शुरू कर देता है। जैसे 7th हाउस में बैठा है तो आपको 6th हाउस के रिजल्ट देना शुरू कर देगा जब तक वो रेट्रोग्रेड है। ठीक है। जब तक वो रेट्रोग्रेड रहेगा आपको पिछले हाउस के रिजल्ट देगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना, रेट्रोग्रेड क्या होता है, कैसे रिजल्ट देता है। फिर वो जब सीधा होता है तो कहते हैं मार्गी हो गया। आपने सुना होगा ये प्लेनेट पहले रेट्रोग्रेड था अब मार्गी हो गया, मतलब सीधा हो गया, अपनी चाल पे वापस आ गया, जो उसकी नॉर्मल रूटीन है। और किसी की कुंडली में कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड है इसका मतलब, किसी की कुंडली में अगर कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड है हम ये कहेंगे कि भैया वो उसके 7th हाउस में बैठा है तो 6ठे हाउस के भी रिजल्ट दे रहा है, सारी उम्र देगा वो। क्योंकि कुंडली में आप देखते हो कहीं पर आर लिखा होता है, आर का मतलब रेट्रोग्रेड। क्लियर है यहाँ तक। ये तो एक जर्नल है थोड़ा सा, आप किसी की भी कुंडली देखेंगे। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऊंच नीच और थोड़ा सा को पढ़ते हैं ताकि धीरे धीरे हम आगे बढ़े, क्योंकि हम काफ़ी आगे बेसिक करते हुए आगे आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे हम कुंडली पढ़ना भी शुरू करेंगे। 2-4 दिन के अंदर हम कुंडली पढ़ने लेंगे। वैसे तो आप कुंडली अभी भी पढ़ सकते हो, 3 दिन के अंदर आप एट्रीब्यूट्स और वो दोनों को मिला दो तो हो गया आपका कुंडली। मेरा बोर्ड विजिबल हो गया आपको। जी सर। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले रेट्रोग्रेड मैंने बता दिया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जब भी कोई प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो अपनी स्पीड से थोड़ा तेज हो जाता है, फास्ट चलना शुरू कर देता है और अपने से पिछले हाउस के रिजल्ट देना शुरू कर देता है। जब वो वापस मार्गीय होता है, रेट्रोग्रेड से वापस मार्गीय होता है, हम कहते हैं भैया वो अपनी सीधी राह में आ गए। पहले उल्टा चल रहे थे अब सीधा चल रहे हैं। इसका मतलब जैसे 7th हाउस में जब रेट्रोग्रेड होंगे तो 6th हाउस के रिजल्ट देंगे, 10th में है तो 9th हाउस के रिजल्ट देंगे। और जब वो वापस मार्गीय हो जाएंगे तो अपने हाउस के रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। और जब कोई भी प्लांट रेट्रोग्रेड होता है तो उसके रिजल्ट देने की स्पीड बढ़ जाती है। जैसे माना कोई 50 साल का है और हम उसको जोश भर देते हैं और 40 साल की एज के ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं, उसके अंदर जोश आ जाता है। ये रेट्रोग्रेड है। अब हम देखते हैं प्लेनेट ऊंच और नीच क्या होते हैं। यानी कि ऊंच और नीच क्या होते हैं।
इसको कहते हैं एक्सॉल्टेड, इसको कहते हैं डेप्लीकेटेड, इसको एक्सॉल्टेड और इसको डेप्लीकेटेड। ठीक है जी। और इनकी दृष्टि भी होती है, कौन सा प्लेनेट कौन सी दृष्टि से देखता है। ऊंच, नीच और ये दृष्टि। ठीक है जी। यहाँ पर लिख देते हैं ग्रह। ठीक है जी। सबसे पहले हम लेते हैं सन, यानी सूर्य। इसकी राशि कौन सी होती है, 5 नंबर। इस सबको पता है 5 नंबर की राशि होती है। लेकिन ये 5 नंबर की राशि जो होती है ये उच्च किस में होता है, ये 1 नंबर राशि में उच्च का हो जाता है। सन की 5 नंबर की राशि होती है, ये 1 नंबर में ऊंच हो जाता है। और कोई प्लेनेट जहां ऊंच होता है उससे 7वें घर में वो नीच का हो जाता है। जैसे 1 में ऊंच का है तो ये 7 में जाके नीच का हो जाएगा। उच्च का मतलब होता है कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। जैसे माना किसी कहेंगे मरकरी उच्च का है, या वो अपने घर में बैठा है, मरकरी उच्च का है, तो उसकी बुद्धि हम कहेंगे बहुत अच्छी है। अगर बुद्धि नीच की हो जाएगी तो भैया वो हर जगह अपनी बुद्धि का यूज करेगा और वही करता रहेगा। भैया ये मेरे को काम मेरे मतलब का है तो वहां मैं मतलब रखूं, ये काम मेरे मतलब का नहीं है तो मैं यहाँ मतलब ना रखूं। ये ऊंच और नीच होता है। ऊंच में मतलब अच्छे रिजल्ट, नीच मतलब उसकी नेगेटिविटी। तो इसलिए सन जो है जिसकी अपनी राशि है 5, 5 नंबर राशि का मालिक है, ये 1 नंबर में उच्च का हो जाता है। 1 नंबर में उच्च का हो गया मतलब पापा से अच्छी बनेगी, और 7 नंबर में चला गया तो पापा से नहीं बनेगी, नीच हो गया, उसके उल्टे रिजल्ट हो जाएंगे। यही ऊंच नीच होती है। और सन की जो दृष्टि होती है सिर्फ एक होती है, ये अपने से 7वें हाउस को 7वीं दृष्टि से देखेगा, तो सिर्फ भगवान ने एक ही दृष्टि दी। इसके बाद होता है मून दूसरे नंबर पर, जिसकी अपनी राशि होती है 4, 4 का मालिक है। ये 2 में उच्च का होता है और 8 में जाके नीच का हो जाता है। 2 में उच्च का मतलब उसका माइंड स्ट्रांग होगा, पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा। जैसे वो 8th हाउस में गया, 8th हाउस यानी शमशान घाट, वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा। ऐसे बंदे डिप्रेशन में चले जाते हैं, मम्मी से नहीं बनती। यही तो ऊंच और नीचे का फर्क है। हमें किसी को डिप्रेशन से निकालना होता है, हम सबसे पहले उसके मन को ऊंच का करते हैं। मन यानी मदर, मन यानी सफेद, मन यानी मोती। तो इस तरीके से हम उनके मन को उच्च करते हैं, जिससे वो नेगेटिविटी से बाहर। ठीक है जी। 2 और 8, और ये इसकी भी एक ही दृष्टि होती है। भगवान ने इसको एक ही दृष्टि दी है, क्योंकि माँ बाप एक होते हैं तो एक ही दृष्टि से सबको देखते हैं, एक समान दृष्टि से। इसके बाद आता है फिर मंगल। इनका कलर सूर्य का आपको पता ही है, लाल पीला जैसे सुबह उठते हैं। मून का सफेद। और उसके बाद आ गया मंगल यानी मार्स। ये 1 और 8 का मालिक है, ये आपको पता ही है, ये 1 और 8 राशि का मालिक है। अब मंगल, क्योंकि गुस्सा, सब पर गुस्सा एक बराबर नहीं आता, किसी पे कम किसी पे ज्यादा, इसलिए मंगल को भगवान ने अलग अलग दृष्टि दी है। ये जो है मंगल है आपका 10 नंबर राशि में उच्च का हो जाता है और 4 में जाके नीच का हो जाता है। कहने का मतलब 10 नंबर राशि है, किसी से गाड़ी जरा सी टच हुई और उसने गाड़ी से निकला पकड़ के ठोकना शुरू कर दी, ये हो गया उच्च। और ये नीच हो गया, जैसे घर पे कोई चोर आया, बीवी कह रही है पकड़ो, और वो बेड के नीचे घुस गया, भैया मैं नहीं पकड़ रहा तुम पकड़ो। ऊपर से दिखाएगा मैं बहुत हिम्मत है, और 1 नंबर का डरपोक होगा, यानी 4 नंबर उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी। ये नेचुरल बात है, गुस्सा सब पर एक जैसा नहीं आता, तो इसकी दृष्टि भी अलग अलग होती है। 7 तो सबको मिली है, 7वीं दृष्टि तो सबको दी है भगवान ने, एक समान दृष्टि। इसको 4 और 8, ये अपने से चौथे हाउस को और 8वें हाउस को भी देखेगा। 7वीं दृष्टि, चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। और मंगल का कलर आपको पता ही है, गुस्सा, गुस्से में लाल होना, तो सिंपल लाल कलर मंगल का है। मंगल यानी लड़ाई झगड़ा करना, और लड़ाई झगड़ा औजारों से होता है, तो इसलिए इसके जो टूल्स होते हैं वो भी औजार मंगल के ही आते हैं, चाहे किसी भी चीज के टूल्स हो, चाहे मशीन के हों, चाहे लड़ाई झगड़े करने को, या कुछ भी हो। मंगल के बाद आता है बुद्धि यानी मरकरी। सन देखो होता है राजा, मून होती है रानी, मंगल होता है सेनापति, क्योंकि लड़ाई का काम है। फिर हो गया मरकरी, मरकरी यानी बुद्धि। ये किसी से दुश्मनी नहीं रखती, ये जहां अपना फायदा देखती है वहीं हो जाती है। जैसे चिकना घड़ा, जो मर्जी बोलते रहो कोई फर्क नहीं, जहां अपना फायदा देगा वहीं लुढ़क गए।
इसलिए इसको नपुंसक राजकुमार भी कहा जाता है। ये जहां अपना फायदा देखते हैं वहीं निकल लेता है, किसी से ना दोस्ती रखते हैं ना दुश्मनी, सबके साथ न्यूट्रल रहते हैं। ये जो है 3 और 6 राशि का मालिक है, 3 और 6 राशि का मालिक है। ये 6 नंबर में उच्च का हो जाता है, 12 में नीच का हो जाता है। जब भी बुध 6 नंबर राशि में बैठेगा तो हम कहेंगे बहुत अच्छा है, जब 12 में चलेगा तो कहेंगे बंदा मतलबी है, क्योंकि हमेशा अपने फायदा देखेगा ना, अपनी बुद्धि का यूज करता रहेगा, तो ऐसे इंसान को कौन कहेगा ये अच्छा है। यानी कि नीच का हो गया 6 12। इसको भी भगवान ने, क्योंकि सबको अपने फायदे के लिए देखेगा, भैया मेरा फायदा है तो मैं जाऊं, नहीं तो नहीं, सिर्फ 7 नंबर की दृष्टि दी है। फिर उसके बाद आ जाती है जुपिटर। मरकरी का कलर जो होता है हरा, मरकरी यानी बुद्धि, यानी हरा रंग, यानी प्लांट्स, यानी किताबें, छोटा बच्चा, बहन बुआ बेटी, ये सब मरकरी से आते हैं। मंगल से आते हैं छोटे भाई बहन, सेनापति, टूल्स, रिस्क लेने वाला काम, आर्मी, फायर फाइटर्स, ये सब मंगल से आते हैं। फिर हो गया जुपिटर यानी गुरुदेव। ये 9 और 12 राशि के मालिक होते हैं। इनका कलर होता है पीला। सबको पता है कि भैया जुपिटर यानी कि गुरुदेव, और यहाँ पर जो है केले का पत्ता, पीला रंग, चने की दाल, ये सब कोई पता है, बचपन से हम देखते आ रहे अपने पेरेंट्स को। तो जुपिटर, अब जुपिटर जो है ये ऊंच हो या नीच हो, ये कभी किसी का बुरा नहीं करता। बस है कि थोड़ा सा सोच में फर्क आ जाएगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन गुरु और माता पिता कभी किसी का बुरा नहीं करता। ऊंच नीच इसमें भी होगा कि रिजल्ट किसी को ज्यादा देंगे। गुरु का भी एक शिष्य होता है ना, एक एक सबसे प्रिय होता है, और एक होता है चल ठीक है क्लास में है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उनकी नजर में फर्क आ जाता है, लेकिन वो बुरा किसी का नहीं चाहते, जो टॉपर्स हो चाहे नलायक हो। हाँ, बताने में टॉपर्स को जल्दी बताएंगे, नलायक वाले को कहेंगे तेरे को तो समझ ही नहीं आता, एक टोंट जरूर मारेंगे। यही फर्क आ जाता है, लेकिन बुरा कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो फेल हो रहा है या नलायक है वो भी फेल हो जाए। तो इसलिए इनकी दृष्टि, ये जहां बैठते हैं वहां थोड़ा सा नुकसान करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां फायदा करते हैं। ये मंगल से उल्टे हो जाते हैं, ये 4 में उच्च के होते हैं और 10 में नीच के हो जाते हैं। इनको भी भगवान ने कुछ अलग दृष्टि दी है। 7 तो सबके पास होती है, इनके पास 5 और 9 भी अलग दृष्टि होती है। जुपिटर का कलर पीला होता है, केले का पेड़, चने की दाल, गुरु, धार्मिक किताबें, ये सब गुरु का रूप है। जुपिटर के बाद आता है वीनस। आज की डेट में सब इसी के पीछे भाग रहे हैं। वीनस होती है ऐसी कोई भी चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है, वो खुद भी हो सकती है, लेडीज भी हो सकती है, लड़की भी हो सकता है, सुंदर गाड़ी भी हो सकती है, और सुंदर घर भी हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है वो वीनस है। शादी को हम वीनस से देखते हैं, ठीक है जी। जो जितना अट्रैक्टिव उसका वीनस उतना स्ट्रॉन्ग। वीनस यानी लग्जरी। वीनस की जो होती है वो होती है 2 और 7। ये 2 और 7 राशि के मालिक होते हैं ये, क्योंकि वीनस चमकती है। तो डायमंड, डायमंड का जो कलर होता है वो वीनस का कलर होता है, ठीक है जी। किसी को बोलो रिंग लेनी है, वो सीधा कहेगा गोल्ड की नहीं डायमंड की ले दो, क्योंकि डायमंड थोड़ा सबसे प्रीशियस होता है। इसलिए वीनस का कलर हो गया डायमंड, ठीक है जी। अब ये 12 में उच्च का होता है, 6 में नीच का होता है। पहले के देखो प्लस हो रहे हैं, फिर बाकी के उसके उल्टे होते जा रहे हैं। जैसे ये इसका उल्टा हो गया, ये उसका उल्टा हो गया। तो इस तरीके से याद रखो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीनस क्योंकि पैसे वाले सबको पैसे की दृष्टि से देखता है, ये बस देखेगा दिखावा, भैया जिसके पास पैसा ज्यादा है उसी के लुढ़केगा, इसलिए इनको एक ही दृष्टि मिली है 7। वीनस सबको 7वीं दृष्टि से देखता है। वीनस के बाद आते हैं सैटर्न यानी शनि महाराज। ये 10 और 11 राशि के मालिक हैं। 10 और 11 राशि के मालिक हैं। ये सूर्य के उल्टे होते हैं। सन और सूर्य और सैटर्न को पिता पुत्र भी कहा जाता है। ये एक दूसरे के एंटी रहते हैं, हमेशा कभी भी इनको पास बैठा दो तो लड़ाई झगड़ा करेंगे, ये एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। तो सैटर्न का मतलब अब पिता से उल्टा, तो ये 7 में उच्च का होगा, 1 में नीच का होगा। पिता जो काम कहेगा उसे उल्टा करेगा। कोई भी हाउस, एक हाउस में अगर होता है तो उसके 7वें हाउस में जाके वो उल्टा हो जाएगा। तो 7 और 1, अब सैटर्न है, हर काम को स्लो कर देते हैं। सैटर्न का कलर काला, नीला, लोहा, सरसों का तेल, ये सबको मालूम है बचपन से ही। लेकिन कोई भी चीज जो पड़ी रहती है हम यूज नहीं करते, वो वहां नेगेटिविटी हो जाती है, इसको हम सैटर्न का रूप कह देते हैं। कोई सामान आपके घर में पड़ा, आप यूज नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं करते हो, 15 दिन में उसको उठाओ, एक बार साफ करके दोबारा रख दो, ताकि उसके अंदर नेगेटिविटी ना। एक सिंपल सा उपाय होता है जो कोई भी कर देता है। सैटर्न क्या है, आपसे मेहनत करवाता है।
आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, सैटर्न की महादशा दशा कुछ भी चल रही है, सिंपल आप मेहनत शुरू कर दो। मेहनत नहीं कर सकते हो तो सबसे अच्छा होता है लोहा, क्योंकि सैटर्न लोहा है, जिम ज्वाइन कर लो। क्योंकि सैटर्न कहते हैं ना कि पसीना बहाओ, और जिम से अच्छा पसीना कहीं निकलता ही नहीं। क्योंकि आप जिसका भी काम देखो मेंटली है, फिजिकली तो है नहीं। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सिंपल बैठा हूँ अपने घर में, कॉपी पेन ले रखा है, अब बैठे बैठे पढ़ा रहा हूँ तो तोंद निकलने लग रही है, क्योंकि मेहनत हम कर ही नहीं रहे। और अपने को पतला होना है तो सैटर्न यानी जिम जाके पसीना बहाओ, तभी पतले होंगे। तो इसलिए किसी की सैटर्न की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, साढ़े सात ही चल रही है, उसको एक उपाय आंख बंद करके बोल दो, भैया लोहा, या तो जिम ज्वाइन कर लो, या लोहे का सामान घर पे ले आओ, साइकिल उसको चलो, क्योंकि लोहे की है ना, उससे पसीना आएगा, तो सैटर्न का रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। ये उपाय किसी को भी बता दो, किसी को भी बैकफायर नहीं करेगा, क्योंकि वो मेहनत ही तो कर रहा है। चाहे अपनी बॉडी बनाने में करे, या घूमने में करे, या किसी में भी करे, सुबह से साइकिल चलाएंगे तो अपनी हेल्थ बना रहे हैं ना, पसीना बहा रहे हैं। तो सबसे अच्छा उपाय जिसमें किसी का कोई खर्चा नहीं होता, घर पे साइकिल सबकी होती है, बच्चे चलाते हैं, चलाना शुरू कर दो, या दो डंबल ही ले आओ लोहे के, और उससे एक्सरसाइज करना शुरू करो। सबसे अच्छा उपाय है साढ़े सात का, जिसमें कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि आपकी हेल्थ बनेगी। अब हेल्थ बनाने के लिए तो हम पता नहीं कितने दवाइयाँ ले लेते हैं, ये वो, जिम जा रहे हैं तो हम उसको खर्चा नहीं मानेंगे, ये अपनी हेल्थ के है। और साइकिल चला रहे हो उसको तो और भी खर्चा ही नहीं है, बच्चे की पड़ी है, हम उठा के चल दिए। सबसे बढ़िया उपाय सैटर्न है, ये भी मेहनत कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, तो इसलिए इनको भी थोड़ी सी अलग दृष्टि मिली है, साथ में तो मिली मिली है, उसके साथ 3 और 10। ठीक है जी। अब हम जरा दृष्टि को और इन सबको किसी की कुंडली में देखते हैं, किसकी कुंडली में क्या उच्च का है और क्या नीच का है, ताकि जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए। सर सेवन, सैटर्न में 7 और 3rd और 10th ही और है ना हाँ, सर? एक एक राहु और केतु भी रहेगा, उसको मैं भूल ही गया। राहु और केतु, हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे मैडम? सर सैटर्न में दृष्टि जो है 7th, 3rd हाउस और 10th हाउस लिखा है ना? हाँ जी, 7 3 10। राहु और केतु, राहु के पास क्योंकि दिमाग होता है और केतु के पास सिर्फ बॉडी होती है, तो राहु जहां आएगा कंफ्यूजन पैदा करेगा, केतु जहां आएगा वहां से डिटैच कर देगा या शेयरिंग कर देगा। इनको कोई राशि तो मिली नहीं है, ये जिस हाउस में बैठते हैं उसी को अपना मान लेते हैं। सैटर्न के साथ बैठे हैं तो कहेंगे ये मैं इसका मालिक हूँ, वीनस के साथ बैठेंगे तो कहेंगे मैं इसका मालिक हूँ। इनको क्योंकि एक के पास दिमाग है, एक के पास बॉडी नहीं है, तो ये जहां जाएंगे उसी को कहेंगे ये मेरा है। इनको जो दृष्टि दी गई है 5 7 और 9, ये ऊंच नीच के नहीं होते, कुछ लोगों ने इनको भी ऊंच नीच का बना रखा है, वो उनकी मर्जी है। सर मोस्टली मैंने देखा है रेट्रोगेट होते हैं ये कुंडलीज में। सर ये हमेशा रेट्रोग्रेड ही होते हैं, ये मोस्टली नहीं, हमेशा रेट्रोग्रेड ही रहेंगे, जी। क्योंकि हम सब सीधा चलते हैं, ये रेट्रोग्रेड होते हैं। इसका मतलब क्या है देखो, ये मिटा दूं, ये हटा दूं मैं? सर ये इसमें हटा एक दूं? वर्गोत्तम का कॉन्सेप्ट भी आता है ना। मैडम वर्गोत्तम अलग होता है, वो जब हम डिविजनल चार्ट करेंगे तब, जो प्लेनेट आपका यहाँ पर भी सेम राशि में है और सेम राशि आपके डिविजनल चार्ट में चला जाए तो वो हम्म। वर्गोत्तम हो जाता है, जैसे आपके D9 में वो वर्गोत्तम होता है, वो आगे आएगा। ठीक जी। है जी। अब हम जैसे कर रहे हैं रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड होता है जब भी कोई प्लेनेट उल्टा चलता है तो वो रेट्रोग्रेड होता है। राहु और केतु महाराज ये एक ऐसे प्लेनेट हैं जो हमेशा उल्टे चलते हैं, सीधे कभी चलते ही नहीं है। आप देखोगे प्लेनेट 1 2 3 4 5 ऐसे मूवमेंट करते हैं। सैटर्न आज अगर 7 में है तो फिर 8 में जाएगा, फिर 9 में जाएगा, फिर 10 में जाएगा। ठीक है जी। लेकिन ये दोनों हमेशा ही रेट्रोग्रेड रहते हैं, क्योंकि ये अगर 10 में है ना तो ये 9 में जाएंगे, 8 में जाएंगे, 7 में जाएंगे, ये उल्टे चलती हैं, इसलिए ये हमेशा रेट्रोग्रेड ही रहते हैं। हम बोलेंगे सीधा चलो, ये कहेंगे नहीं जी हम तो उल्टे ही चलेंगे। क्लियर है ये? राहु केतु हमेशा ही रेट्रोग्रेड मिलेंगे हर किसी के, और ये हमेशा 180 डिग्री पे ही रहते हैं एक दूसरे से। अगर वो 1 में है तो ये 7 में होगा, वो 2 में है तो 8 में होगा, वो 4 में है तो उसके सामने 10 में होगा। ये हमेशा एक दूसरे के 180 डिग्री ही रहते। अब किसी की कुंडली ले लेते हैं, उसके अंदर ऊंच नीच दृष्टि सब लगा देते हैं। ये हमने एक सिंपल सी कुंडली ले ली, कोई भी अपनी ये कुंडली बता सकता है। 8 नंबर ले लीजिए।
ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब बताओ कौन सा प्लेनेट कहाँ है? प्लेनेट बताओ, किसकी कुंडली है ये? कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है? किसकी कुंडली है ये? सर ऐसे मन में आया तो मैंने बता दिया आपको 8 नंबर। सर तो 8 नंबर बता दिया प्लेनेट, फिर अब अपने हिसाब से हम प्लेनेट बैठा देते हैं जब किसी की कुंडली नहीं है। यहाँ वीनस को बैठा दिया। देखो वीनस और मरकरी ये सन के आसपास रहती हैं, या तो साथ रहेंगे या दूर रहेंगे। यहाँ हमने सन और मरकरी बैठा दिया, ठीक है जी। यहाँ राहु महाराज जी को बैठा दिया, यहाँ केतु महाराज जी को बैठा दिया, सैटर्न को यहाँ बैठा दिया, मार्स को यहाँ बैठा दिया, और क्या बच गया? जुपिटर। जुपिटर को हमने यहाँ बैठा दिया, मून को यहाँ बैठा दिया। और कौन से रह गए? और कौन से प्लैनेट रह गए? मरकरी। मरकरी को चलो यहाँ बैठा दिया। और 9 होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हो गए। अब इसके अंदर ऊंच नीच देखो। सबसे पहले ऊंच और नीच कौन से प्लेनेट है? सबसे पहले सन को देखो। सन क्या होता है? एक में उच्च का होता है, 7 में नीच का होता है। क्या सन 1 या 7 राशि में बैठा है किसी में? सन देखो कहाँ है? 7 नंबर में बैठा है। तो यानी कि नीचे है। सन नीच का है। तो क्या हम बोलेंगे ऐसे पेरेंट्स के अपने पापा से बनेगी? कभी नहीं बनेगी। वो कहेगा पूरब तो ये जाएगा पश्चिम में, क्योंकि नीच का है। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होता है? मून। मून 2 में उच्च का होता है, 8 में नीच का होता है। मून देखो कहाँ बैठा है इसका? मून बैठा है 4 में। एक होता है ऊंच नीच, और 4 नंबर राशि उसकी अपनी है, यानी कहने का मतलब वो अपने घर में बैठा है। जब कोई प्लेनेट अपने घर में बैठा होता है तो भी उच्च के ही रिजल्ट देता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे अगर सूर्य 5 नंबर में आ गया, वो सूर्य की अपनी राशि है, तो वो उच्च के रिजल्ट देगा, अच्छे रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर मून है तो हम मून को उच्च का ही कह देंगे, क्योंकि 4 नंबर राशि में है। जबकि वो 2 और 8, 2 में उच्च का होता है और 8 में नीच का होता है, लेकिन यहाँ अपने घर में बैठा है। ठीक है जी। तो इसलिए वो भी उच्च के रिजल्ट देगा। उसके बाद आता है मंगल। मंगल नहीं, हाँ मंगल। मंगल बोलो जी, कोई कुछ बोल रहा था। मंगल जो है 10 में उच्च का, 4 में नीच का। अब मंगल देखो कहाँ बैठा है? मंगल बैठा है 3 में। 3 ना में। तो ये उच्च का है, ना ये नीच का है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है जी। मंगल के बाद आ जाओ मरकरी। 6 में उच्च का, 12 में नीच का। मरकरी देखो बैठा है 10 नंबर। ना तो उच्च में, ना नीच में, ना अपनी राशि में। तो मरकरी भी नॉर्मल रिजल्ट देगा। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ मरकरी के बाद जुपिटर। जुपिटर जो है 4 में जो है उच्च का होता है और 10 में नीच का होता है। 4 कहाँ है? मरकरी, सॉरी, जुपिटर कहाँ बैठा है? 2 नंबर में। तो जुपिटर भी ना उच्च का है ना नीच का है, तो जुपिटर भी नॉर्मल रिजल्ट देगा। अब उसके बाद आते हैं वीनस। वीनस किस में उच्च का होता है? 12 में उच्च का होता है, 6 में नीच का होता है। ठीक है जी। अब वीनस यहाँ कहाँ बैठा है? 8 में। वीनस बैठा दिया हमने 8 में, यानी 8 में ना ऊंच है ना नीच है ना अपने घर में है, तो वीनस भी नॉर्मल रिजल्ट देगा। उसके बाद वीनस के बाद आता है सैटर्न। सैटर्न यानी 7 में उच्च का, 1 में नीच का। सन से उल्टा हो जाता है। अब सैटर्न देखो कहाँ बैठा है इसमें? 1 में बैठा। सैटर्न 1 में बैठा। तो यानी कि ऊंच हुआ नीच हुआ? नीच हुआ था। नीच का। अगर सैटर्न ही नीच का हो गया तो पिता पुत्र की बनेगी ही नहीं। पापा बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन बेटा ही नीच का है तो वो उल्टे काम करेगा। चाहे ऊंच नीच सन इसमें से कोई भी हो जाए, तो बाप बेटे में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही रहेगा। व्यूज कहेंगे नहीं मिलते, बस सीधा एग्जाम्पल आएगा, जनरेशन गैप है। ठीक है जी। अब इसके बाद सैटर्न के बाद क्या आता है? कौन सा प्लेनेट आया? राहु और केतु, वो ऊंच नीच के होते ही हैं। राहु का। लेकिन राहु जो है छठे हाउस में जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर किसी का राहु छठे में है तो उससे कोई कोर्ट केस नहीं जीत सकता। राहु अगर इस हाउस में है तो वो भी अच्छा कहा जाता है। लोग कह देते हैं उच्च का है, हम कहते हैं नहीं। केतु अगर यहाँ पर आ जाए 12वें हाउस में तो हम कहते हैं मोक्ष का कारक है, तो केतु यहाँ अच्छा होता है। केतु अगर यहाँ आ जाए 8th हाउस में तो हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी अच्छा कर लेते हैं। तो हम इनको कह देते हैं ये अच्छे हाउस है। कई लोग कहते हैं कि उच्च का है नीच का है, नहीं है, उसके हाउस की प्लेसमेंट देखो कहाँ बैठे हैं।
अब यहाँ देखो राहु और केतु, राहु बैठ के 11 नंबर राशि पे, केतु बैठ के 5 नंबर राशि में। अब सूर्य और केतु क्या है, एक दूसरे को ग्रहण लगा देते हैं। केतु जो है वो 5 नंबर सूर्य को गड़बड़ कर दिया उसने, ठीक है जी, और राहु ने सैटर्न को, राहु ने बेटे। और जहां भी राहु और केतु आमने सामने हो गए, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, घर में क्लेश होगा, उसका असर उसके प्रोफेशन पे पड़ेगा, क्योंकि ये 4th नंबर 4 नंबर घर है, और घर में आ गया राहु केतु मंगल सन। जब भी ऐसे प्लेनेट आ जाए तो घर में तो बैंड बजेगा ही बजेगा। अब हम देखते हैं दृष्टि, जो आज हमने पढ़ा। हम दृष्टि पहले ले लेते हैं जुपिटर की, उसकी होती है 5, 7, 9। जुपिटर जहां बैठेगा वहां प्रॉब्लम करेगा, लेकिन इतनी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा कि वो दोनों को अलग ही कर दे। जैसे जुपिटर यहाँ बैठा है इस हाउस में वीनस के साथ, तो वीनस यानी मैरिड लाइफ, और ये मैरिड का ही घर है, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत करेगा। मतलब यहाँ पर नई नई शादी होगी तो एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी, एक आध बार वो लड़के घर भी चली जाए, हम ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन वो अलग नहीं होने देगा, तलाक नहीं होने देगा, भले जितनी बार लड़ाई करते हो चली जाए। अब जुपिटर की दृष्टि देखो होती है 5, पहले यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, जुपिटर की दृष्टि आ गई 11th हाउस में। 11th लाभ हाउस क्या होता है? लाभ का। लाभ तो इनकी इच्छाएं आराम से पूरी होंगी, कोई सी भी इच्छाएं रखेंगे लॉजिक वाली, ये नहीं कि गलत, गलत वाली नहीं, लॉजिक वाली जो होंगी वो आराम से पूरी, क्योंकि इच्छाओं पे इनका आ गया, ठीक है जी। अब जुपिटर की दूसरी दृष्टि 5 के बाद 6, 7, 7वीं लगन दृष्टि आ जाएगी लगन पे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जुपिटर जिसका भी होगा, हम कह सकते हैं दिल का अच्छा होगा, किसी का बुरा नहीं करने वाला होगा लगन, क्योंकि वो खुद हो गया ना। जुपिटर बैठा हो या दृष्टि आ जाए तो हम ये कह सकते हैं ऐसे बंदे पे हम विश्वास कर सकते हैं, एक आप विश्वास योग्य समझ सकते हैं, ठीक है जी। अब आ गई 9, तो इसको 7, 8, 9, मेहनत वाले घर पे एफर्ट्स में मेहनत पर करेगा, आप थोड़ी रिजल्ट मिलेगा ज्यादा, क्योंकि और मेहनती भी होगा, ये नहीं कि उससे पीछे भागेगा, नहीं। लेकिन मून है इसका यहाँ पर 10, मून नहीं मरकरी है, सॉरी मून नहीं है, मेरे को लगा मून है। तो ये जहां जहां जुपिटर की दृष्टि जाएगी वो वहां पर अपना पॉजिटिव असर देगी, लेकिन जहां बैठा है वहां पर गड़बड़ करेगी। अब हम राहु केतु की दृष्टि ले लेते हैं। राहु जहां बैठे हैं वहां से जहां पर भी देखेंगे वहां तो असर करेंगे। राहु का काम क्या है, कंफ्यूजन पैदा करना। ये राहु महाराज जी बैठे हैं यहाँ पर, उनकी भी दृष्टि होती है 5, 7, 9। अब वो 5 देखेंगे पहले, 1, 2, 3, 4, राहु की 1, 2, 3, 4, 5, राहु की दृष्टि आ गई पहली 8th हाउस पे। बेटा फालतू की टेंशन लेके बैठा रहेगा, ना लेना ना देना उसके दिमाग में, देखो टेंशन भरी रहेगी, जिसका कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं। क्योंकि 8th हाउस टेंशन क्या है, राहु ने और कंफ्यूजन दे दी, जिसका सिर नहीं पैर नहीं, टेंशन बेकार फालतू की। और परेशान रहेगा, 2 बंदे के साथ बैठेगा उसको भी परेशान करके, क्योंकि उसकी सोच ही नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद फिर राहु की दृष्टि गई 10th हाउस में, 10th हाउस यानी प्रोफेशन का। वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा, मैं ये करूं या वो करूं, मेरे को इस लाइन में आगे बढ़ना चाहिए या मैं बदल के कुछ और करूं, ऐसी सोचता रहेगा। वहां पर कंफ्यूजन, राहु जहां जाएगा कंफ्यूजन ही देगा। उसके बाद 7, 8, 9, फॉरेन का, हमेशा फॉरेन का सोचेगा, मेरे को यहाँ काम नहीं करना, मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ सेटल नहीं होना, मुझे बाहर का सोचना है किसी का लगन में राहु। और ऐसे बंदे जो है ना बाहर का ही प्लान करते हैं कि मेरे को तो इंडिया से अब्रोड ही जाना है, चाहे घूमने जाना है चाहे सेटलमेंट जाना है, लेकिन बाहर जाना है। और ऐसे बंदे जाते भी हैं, क्योंकि राहु हो गया। अब देखो केतु जहां जाएगा वो उल्टे काम करेगा, वहां से उसको दूर कर देगा, डिटैच कर देगा, उसको श्रिंक कर देगा, ठीक है जी। अब केतु है दूर करेगा, अब केतु बैठा है प्रोफेशन में, जब भी केतु की दशा महादशा आएगी नौकरी छोड़ देगा, छोड़ होता है ना, छूट जाएगी छोड़ देगा, या बिजनेस है बंद कर देगा, कुछ और करेगा। केतु है वो जाएगा तो उसको वहां से काटेगा। अब केतु की पहली दृष्टि 7वीं दृष्टि जाएगी सीधा हाउस पर। अब घर पे लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे, राहु है केतु का असर आएगा ही आएगा, झगड़े होंगे। केतु की होगी 7वीं। अब 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, केतु की दृष्टि चली गई सीधा 2nd हाउस पे, बोलने का होता है। जब भी 2nd हाउस से बोलने केतु का रिजल्ट मिलेगा, बंदा बगैर सोचे समझे उल्टा सीधा बोलेगा, मुंह फट होगा, ना सोचेगा ना समझेगा, बोल देगा। क्यों, केतु है ना, उसको दूर कर देगा। अब बोलने का काम दिमाग का है,
पहले बोल देगा बाद में सोचेगा, क्योंकि जुपिटर है। नो, पहले बोल दिया फिर बाद में सोचेगा, अरे यार मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बोल। जितना मर्जी समझा दो, पहले बोलेगा फिर बाद में सोचेगा कि मैंने गलत बोल दिया। बाद में आपसे माफी भी मांग लेगा, लेकिन पहले बोल देगा क्योंकि मुंह फट है। क्योंकि जुपिटर बैठा है, बाद में उसको सोचने पे मजबूर कर देगा। अब 5 7 होगी घर पे, फिर 9 7 8 9, लड़ाई झगड़ा ये वो सब। केतु, केतु जो है मोक्ष का कारक भी है। हम कहते हैं केतु है तो उसको, और ये लड़ाई झगड़े का घर है। अब न्याय करना है तो भैया लड़ाई झगड़ा इसको पॉजिटिव में ले लो, हम कहते हैं वकील बन जा भाई तू, और लोगों के केस लड़ता रहे, न्याय दिलवाता रहे। केतु जब भी आएगा तो हम कहेंगे भैया LLB कर ले, इससे रिलेटेड कोई काम कर ले। ठीक है जी। अब हम देखेंगे इसमें सन ऊंच नीच का है, तो मतलब बाप बेटे की बनेगी ही नहीं, हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे। ठीक है जी। और ऊंच का है मन, मन ऊंच का होता है। अगर बंदा मन से स्ट्रांग होता है तो ऐसा कोई भी काम जो कोई नहीं कर सकता वो आराम से कर जाता है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए कहते हैं कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। नेगेटिव सोचोगे तो आप जरूर डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए आप जितने भी देखोगे स्पिरिचुअल जो हीलर्स होते हैं, कुछ होते हैं, उनका ये काम होता है बस इनके मन को स्ट्रॉन्ग करना, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। एक डॉक्टर अपने बेटे का इलाज क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके मन में डर रहता है। जिस दिन उसका डर निकल जाएगा तो वो आंख बंद करके कर देगा, लेकिन वो नहीं करता, वो डर निकलता ही नहीं है। जहां हम दूसरों की बात करते हैं हम बोल लोगे कहते हैं, जब अपनों पे आती है तो एक बार हमारे मन में भी कहीं कोने पे आता है, भैया ये रहने दो, किसी और से करवा लेते। ठीक है जी। आज इससे ज्यादा करेंगे तो ऊपर से चला जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। और प्रैक्टिस करनी है तो किसी और की कुंडली दे दो, उसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन आज इससे ज्यादा नहीं करेंगे। करेंगे तो फिर कल कहोगे समझ नहीं आया, वो दोबारा करवा दो। इससे अच्छा है थोड़ा करो और अच्छा करो। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, आराम से करो, थोड़ा करो। 2 महीने के 2.25 महीने लग जाएंगे, 2.5 महीने लग जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे, और क्या हो। लेकिन हमारा जो टाइम पीरियड है उसके अंदर पूरा हो ही जाता है। सही बात है सर। जैसे कि 4 5 ग्रह एक ही किसी प्लेनेट में बैठे हैं, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट वो वो सब होंगे। वो सब हम आगे करेंगे, वो सब हम डिग्री अच्छा का करेंगे ठीक तो है। वो टॉपिक आगे आएगा। वो कंजक्शन जब हम करेंगे ना, ओके। डिग्री का टॉपिक करेंगे, तो उसके पास आएगा कि कौन सा प्लेनेट जल गया, कौन सा दूर है, क्या है, वो टॉपिक भी आएगा। उसको हम कल कर ठीक लेंगे, है सर। क्योंकि ओके पहले सर। बेसिक कर लेंगे ना तो फिर आगे, और जैसे हम पढ़ेंगे तो और करने में मजा आएगा। पहले आज हम मांगलिक दोष कर रहे थे, अब कल का दिन उसको करने के बाद थोड़ा सा डिग्री और जो थोड़ा सा रह गया है, फिर उसके बाद हम कुंडली एनालिसिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सारे सर टॉपिक इसमें करते जाएंगे। उच्च और नीच के जो आपने समझाया था, एक कुंडली के माध्यम से और समझा दीजिए ना, मैं दे देती हूँ मैडम कुंडली। ये कुंडली थी। मैडम फिर एक ध्यान रखना, जितना हमने पढ़ा है उस पर ही रहना, उससे आगे मत जाना, क्योंकि आप आगे चले नहीं जाते नहीं, हो, बस ये ध्यान कुंडली रखना। मैं ये नहीं कह रही कि कुंडली मेरी हो, कुंडली तो कोई की हो सकती है, बस आप वो थोड़ा नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट उच्च और नीच अब का मैं बस। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, बस आगे मत जाना, मेरा बस रिक्वेस्ट नहीं यही है, नहीं क्योंकि आप तो आगे नहीं चले नहीं जाओगे। अब गुलशन जी है, नीता जी हैं और नेहा जी हैं, इनको कंफ्यूजन हो जाती है कि ये आगे चले गए, हमें समझ नहीं आया। हमारा कहने का नहीं मतलब जाऊंगी, यही है, हफ्ते यहीं पर हफ्ते 10 दिन में सब सब चीज आपको क्लियर हो जाएंगे, आप अपने आप कर रहोगे, मेरे पास आपका क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये भी गारंटी है। सिर्फ हाँ, एक मैं हफ्ते की वेट और कर बात है। जी जी। नेक्स्ट वीक के बाद आप खुद ही करना शुरू कर दोगे। यस सर। बताओ जी, कोई सी भी कुंडली। लगन में 10 है, मकर। 1 मिनट। 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी, आप बताओ कौन सा प्लेनेट कहाँ है। यस सर। सर इसमें फर्स्ट हाउस में शनि बैठा है, और सिक्स्थ हाउस ठीक में है जी। केतु। सिक्स्थ हाउस में केतु, एट्थ हाउस में गुरु, नाइन्थ हाउस में शुक्र, 10th हाउस में सूर्य, चंद्रमा, मंगल। सन मून और मरकरी। हाँ, सन मून मरकरी। नहीं, सूर्य, सूर्य, चंद्रमा और मंगल। ठीक है।
मार्स है, मरकरी नहीं है सर वो। बाहर और लिखिए मार्स। मरकरी, हाँ मरकरी है वो आपके 11th हाउस में बैठा है, और 12th हाउस में बैठा है राहु। ठीक है जी। हाँ अब जी। आप खुद ही इसमें देखो ऊंच नीच, सूर्य किसमें उच्च का होता है, किसमें नीच का होता है। सबसे पहले सूर्य को पकड़ो। सूर्य किसमें उच्च का होता है? सर एक एक में उच्च का, एक और 7 में नीच नीच सात, का का। है। अब सूर्य देखो, 7 में नीच का, अब सूर्य नीच देखो का इसमें है। कहाँ बैठा है। 7 नंबर में। सूर्य 7 में बैठा है। तो यानी कि सूर्य नीच का हो गया। नीच। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं नीच में। सन आ गया, यहाँ लिख देते हैं उच्च। सन के बाद दूसरा क्या होता है, मून। अब मून देखो कौन सी राशि में। वो भी सर 7 में। 7 नंबर में। तो वो 2 में उच्च का होता है, 8 में नीच का होता है मून, यानी नॉर्मल है। अपनी राशि में भी नहीं है, 4 नॉर्मल। नंबर तो नॉर्मल है। उसके बाद हम्म। मून के बाद आता है मंगल। मंगल। मंगल है 7 में, जो कि 10 और 4 में होता है, वो भी नहीं है। मंगल भी नॉर्मल है, क्योंकि 7 नंबर राशि मंगल की भी नहीं है। उसके बाद होता है हाँ। मरकरी। 6 और हम्म। 12 मरकरी बैठा है 8 में, अपने घर में भी हम्म। नहीं है, तो मरकरी नॉर्मल है। मरकरी के बाद आता है जुपिटर, जो कि हम्म। 10 और 4 होता है, 4 और 10। अब हम्म। देखो ये भी नॉर्मल है सर। जुपिटर वो भी 5 नंबर राशि में है, ऊंच नीच का नहीं है। फिर उसके हाँ। बाद आता है वीनस। हम्म। वीनस होता है 12 में उसका, 6 में नीच का। वीनस कहाँ बैठा है, वीनस 6 बैठा में 6 है में। सर, 6 में। नीच का 6 होगा। का मतलब नीच का। नीच का हो गया। अब नीच का सिंपल सीधा मतलब, जिसकी भी ये कुंडली है वीनस नीच का है, तो मतलब मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस रहेगी। यस सर। लग्जरी के मामले में स्ट्रगल करता रहेगा, क्योंकि वीनस नीच का हो गया। राइट। ठीक है जी। हम्म। अब और देखो वीनस के बाद क्या आता है, सैटर्न। सैटर्न कहाँ है अब इसका, सैटर्न सैटर्न लग्न में 10 नंबर राशि में। 10 नंबर में। सैटर्न या तो 7 में और 1 में, लेकिन या फिर अपनी राशि में। अब यहाँ 10 और 11 राशि सैटर्न की है, तो सैटर्न यानी उच्च के, तो बंदा मेहनती होगा। और लगन में सैटर्न का मतलब होता है बंदा जो है ना बहुत जल्दी घर की जिम्मेवारी उठा लेता है, बहुत कम एज में। हम्म। क्योंकि सैटर्न मेहनत करवाता है, और ये लगन से पैदा होते बेचारे की मेहनत है, तो जिम्मेवारी जल्दी उठा लेता है। हम्म। मजबूरी हो, कुछ भी हो, तो यहाँ सैटर्न हम्म। उच्च का हो गया। सर जजमेंटल भी होगा, ये भी बोल सकते हैं क्या? हाँ वो तो हो गई। सैटर्न जो है वो नीच उच्च का है। सैटर्न उच्च के रिजल्ट देगा, क्योंकि अपनी राशि में 10 और 11। राहु और केतु तो हमेशा ही रेट्रोग्रेड रहते हैं, उनको तो देखने की जरूरत नहीं, और जिस राशि के साथ बैठ के वहीं। अब देखो यहाँ केतु बैठा है इसका, हम बोल सकते हैं भैया ये अगर लॉ से रिलेटेड कोई काम कर ले तो बढ़िया रहता। वकील भी होता है, वकालत भी होता है, बहुत सारे काम होते हैं कोर्ट कचहरी के, कोई भी काम कर ले। तो सर ये 6th मैडम हाउस में किसकी, कैसे देखा आपने इसको? लॉ से रिलेटेड काम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैडम न्याय का काम करना है ना, और यहाँ लड़ाई झगड़ा है। अब लड़ाई झगड़े में न्याय कैसे होगा, सिंपल हम ये तो कहेंगे पहले किसी को मारपीट या कुछ कर ले। ऐसे लोग हाँ। देखोगे जो होती है ना, जैसे पंचायत, 4 बंदे कहते हैं हाँ। किसी को अच्छे नाम वाले को ले जाओ, उससे ये हमारा हाँ। फैसला करवा देगा, ये उनके अंदर होती है। और वो न्याय हाँ। का काम कर रहे हैं, इसलिए सीधा सीधा लो को जोड़ दिया, खत्म कहानी। और छठे हाउस से लड़ाई झगड़ी जो देखेंगे, अब हम ये तो ना कहेंगे हाँ। चाहे सिर फोड़ा, हम उसको पॉजिटिव वे में करेंगे ना भैया। ऐसा काम कर ले हाँ। कि सबका तू सुधार कर, लड़ाई झगड़ा बीच में आ जाए। अब लड़ाई झगड़े को दोनों हम्म। को बैठा दिया, इफेक्ट तो आपके ऊपर भी आएगा ना, कि किसी का आप हम्म। केस ऐसा सुन लोगे, घर जाके आप भी एक बार सोचोगे यार कैसा केस था उनका, चोरी करा, मारपीट हम्म। करा, या उसको चोट लग गई, इसलिए वकालत से हम्म। जोड़ दी। हम्म। लेकिन सर हम तो जो प्रोफेशन होगा वो 10th हाउस से दिखेंगे ना, हम 6 से तो रोग ऋण मैडम शत्रु मैडम मैडम दिखेंगे। मैडम आपकी बात सही है, लेकिन ये इसको अगर हम पॉजिटिव वे में ले जाएंगे, कंपटीशन भी तो क्लियर यहीं से होता है, छठे हाउस से। हम्म। अगर हम 6, 8, 12 के पॉजिटिव ट्रेड्स को पकड़ लेते हैं, तभी तो हम टेंशन कम होती है। अब ये लड़ाई झगड़ा, हम उसको कहेंगे लड़ाई झगड़ा कर, हम कहेंगे भैया लड़ाई झगड़ा करना है, चल आर्मी में चला जा तू, मारपीट, कोई तेरे को उल्टा इनाम और मिलेगा। और यहाँ तो एक पड़ोसी को मार किया, पुलिस और उठा के ले जाएगी। वहां तो जितने को मर्जी भून के आ जा, मेडल और मिलेगा, नाम भी होगा। है तो वही मारपीट करना, मार तो इंसान को ही रहा है, लेकिन वहां पर ये हो जाता है कि देश के लिए काम कर। और यहाँ होता है मोहल्ले का दादा बन रहा है। दोनों में अंतर है, काम जबकि वही कर रहा है। ठीक है जी। गुरु इसका अगर 8th हाउस में बैठा है तो सर इसका क्या असर पड़ेगा 8th हाउस में?
मैडम 8th हाउस में गुरु है, अब 8th हाउस होता है शमशान घाट, हाँ। ठीक है जी। तो ऐसा बंदा हम्म। तंत्र मंत्र पे ज्यादा यकीन करेगा कि तंत्र मंत्र कर लूं, एस्ट्रोलॉजी हम्म। कर लूं, क्योंकि पूजा पाठ कर लूं, इससे रिलेटेड। अब हम देखो जो जिसका ट्रेट है उसी को कर ले। हम्म। आप देखो 5 नंबर, 5 नंबर क्या होता है? सूर्य, सूर्य होता है चमकता है। बंदा चमकेगा कैसे? जब वो 8th हाउस के ट्रेट को पकड़ लेगा। और हम्म। दूसरा तरीका भी होता है कि भैया बदनामी भी होती है चमकने में, तो नाम से कहते हैं हम्म। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो सिर्फ 4 बंदों को बताते हैं। 4 × 4 16। हम्म। इस तरीके से हमारी पब्लिसिटी फैलती है। जब हम बुरा काम करते हैं तो 20 के हिसाब से जाती है, 20 × 20 सीधा हम्म। वो 16 और ये 160 10 गुना की स्पीड से भागता है। ये फॉर्मूला है मार्केटिंग का। आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो 4/4 से जाएगा, और बेकार है तो 16/16, नहीं डबल हो जाएगा उससे। वैसे ये 400 होता है, 20 × 20। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि अच्छा काम करोगे तो ख्याति मिलेगी, और एक होता है बुरा काम थोड़ा सा कर दो, मिनट से पहले वायरल हो जाओगे। हम्म। क्योंकि सूर्य चमकना है ना, और चमकेगा इंसान कैसे? या तो अच्छे कर्म से या गलत कर्म से। अच्छे कर्म किसी को बोलो तो वो उसके बाद समझ नहीं आएगी, गलत बोलो तो अभी मिनट से पहले समझ आ जाएगी। हर कोई कहता है कॉपी पेस्ट कर ले। आजकल कॉपी पेस्ट का जमाना है, और चमक जाए हम। काम करे कोई, नाम हमारा आ जाए, ठप्पा हमारा लग जाए। हाँ जी लक्ष्मी जी, आज का टॉपिक क्लियर हो गया? हाँ जी सर, हो गया। लेकिन एक चीज और पूछना चाहूंगी, जो आप रेट्रोग्रेड बोल रहे हैं तो उसको कैसे देखेंगे? कि और मतलब कुंडली में कैसे निकालेंगे? ये जब राहु केतु तो मैडम वो होते ही आपको हैं। आपको निकालना नहीं है, वो अपने आप ही लिखा हुआ आ जाता है उसके ऊपर। जब भी कोई प्लेनेट मतलब- रेट्रोग्रेड होगा तो उसके ऊपर लिखा रहेगा। अच्छा, ठीक है सर। हाँ सर, इसका आपने जो और प्रिडिक्शन ये एकदम और ये जो परफेक्ट होता है ना, किया। जैसे ये किसकी कुंडली क्योंकि है? ये जो बंदा है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और 10-12 साल से उसने बहुत मेहनत करी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, और लॉ रिलेटेड ही काम कर रहा है ये। और वही है, अपना नॉलेज किसी को शेयर नहीं करता, क्योंकि 8th हाउस में गुरु बैठा है। तो उसने कितनी मेहनत करी, क्या किया, कैसे वो आगे बढ़ा, लेकिन वो उसको कभी किसी से शेयर नहीं करता है। मतलब वो चीजें बताता नहीं है। और लॉ रिलेटेड वर्क तो वो कर ही रहा है, मैडम और अपने मैडम काम से। मेरे साथ उसको ऐसी ट्रेन में बैठा दो, कहीं जर्नी जा रहे हो, 20 मिनट में सारी हिस्ट्री आपके सामने होगी। मेरे को जानता है या नहीं जानता, लेकिन 20 मिनट में आपको हिस्ट्री उसकी मैं बता दूंगा। आपकी गुरु की जो दृष्टि है वो लग्न पे पड़ रही है ना, तो आप कैसे भी बातों को निकलवा लोगे। आप हम लोगों से निकलवा मैडम लेते मेरे हैं को सर। मैडम मेरे को क्या है, मैं अपने कोर्स में, मेरे को जब मैंने स्टार्टिंग करा था अपने कोर्स, तब मेरी हम्म। नॉलेज बहुत लिमिटेड थी। जी। अब नेचुरली बात है, एक बंदा कहीं एक पढ़ा रहा है, कहीं और जाएगा सीखने, तो बंदे कहेंगे अरे यार ये भी सीखने जा रहा है। हमने क्या हम्म। करा, उसको थोड़ा सा और मोल्ड कर दिया। हम्म। ये भी सोचने वाली बात है। मैंने क्या करा, अपने स्टूडेंट्स को बोल दिया, अपना प्लेटफॉर्म दे दिया, जिसको जो नॉलेज शेयर करनी है आओ हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर करो। और आज हाँ मेरे जी। प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसके 2 घंटे से ज़्यादा वीडियो ना हो। अब जब कोई मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएगा तो क्या मैं आंख और कान बंद करके बैठा रहूंगा? नहीं। मेरी नॉलेज तो आप। अपने आप बढ़ेगी बढ़ेगी। और हींग लगे हम्म। ना फटकरी, रंग भी चोखा। यूट्यूब पे जाएगा, वहां पर भी चैनल चलेगा, अपनी नॉलेज बढ़ेगी और उल्टा कई और लोग भी देखेंगे। और दूसरा जो स्टूडेंट है उसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि भैया मुझे आगे कैसे बढ़ना है। तो हर तरीके का, अब ये सोचना आपने है कि आप कैसे किसी चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो। अब मेरे को लक्ष्मी जी के अंदर से कोई बात निकलवानी है तो मेरा काम है कैसे निकलवानी है, वो मैं आपको निकलवा के दिखा दूंगा। कोई एक बात ये बोल दे कि मैं इस पर नॉलेज शेयर नहीं करती, आपसे 2 महीने का टाइम है, ये खुद आके कहेंगे कि मैं नॉलेज शेयर करूंगी। ये भी गारंटी के साथ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। हाँ ये भी एक कला है, किसी के अंदर से बात निकलवाना। सर, ये कला हम लोगों पे कैसे आएगी? हम लोग नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, अभी तो 2 महीने तक साथ रहने हैं। हाँ सर, अभी तक का सफर आपके साथ बहुत अच्छा रहा। मतलब सुलझे नहीं थे चीजों में, चीजों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अब सुलझना चालू हुआ है। आप शुरू से ही आगे भाग रहे थे। आपने उस दिन मेरे को एक कुंडली भी भेजी थी, एरो वाला, इसको हम्म। क्या करें, तो मैंने यही जवाब दिया, मैडम आगे मत भागो। देने को तो मैं उसका सीधा जवाब भी दे सकता था, लेकिन आज की कुंडली करने के बाद आप समझ जाओगे उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। हाँ जी सर, माइंड में है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, क्लियरिटी आती जाएगी। हाँ सर, एक चीज और पूछनी है। कि जैसे कि अगर कोई प्लैनेट मतलब अपना नीच के रिजल्ट दे रहा, मतलब वो नीच का प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठा है, और उसकी दृष्टियां जहां जहां जा रही है, तो वहां पे भी नेगेटिव रिजल्ट देगा क्या?
मैडम उन घरों असर तो पे? आएगा ही। एक बंदा, एक मिनट, मेरा काम है मतलब निकालना, तो मैं जहाँ पे भी जाऊंगा पहले अपना मतलब तो देखूंगा ना, बाकी तो दूसरे का बाद में देखूंगा। मैं जैसा हूँ मैं अपनी वो थोड़ा नेचर थोड़ा ना बदल दूंगा। हम्म। नहीं, जैसे मैं अगर कि मतलब ही हूँ शुक्र तो कहीं आपने। पर भी, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, हम्म। मैं जहाँ पे भी देखूंगा तो, अब देखो वीनस नीच का है। हम्म। वीनस क्या होता है, नीचे तो नीच के रिजल्ट देगा। हम्म। इस बात को, ये हाँ बात सर। रिकॉर्डिंग में नहीं आनी चाहिए। मैं एक मिनट, हाँ जी। आगे बढ़े तो उसके लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और पर एक देखो चीज आप सर कहीं ये है पर भी कि जाओगे, अपन, आपके साथ जो क्लास कर रहे हैं ना, वो क्लास ऐसे हो रही है जैसे कि ऑफलाइन क्लास हो रही है, ऑनलाइन क्लास नहीं है ये। सबसे एग्जैक्ट, मेन चीज ये है। राइट। ऑनलाइन का वही मतलब बात है। आप टीचर जैसे, बोलेगा स्टूडेंट सुनेंगे, ऑफलाइन का मतलब टीचर भी बोलेगा स्टूडेंट भी अपनी बात रखेंगे। तो ये ऑफलाइन क्लास है एक तरीके से, ऑनलाइन क्लास नहीं है। देखो कहीं पे भी आप जाते हो, मेन बात क्या है, वो रटी रटी चीज जो सीख रहे हैं उससे आगे बढ़ते ही नहीं है, ना खुद बढ़ते हैं ना दूसरे को बढ़ने देते हैं। हम्म। हम कहते हैं जो आप सीख के आए हो वो तो करो करो, साथ में अपना दिमाग भी लगाओ। जब अपना दिमाग लगाओगे तो कुछ ना कुछ नया करोगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पे मैंने एक, किसी की पोस्ट आई थी, वो डीप उसका यूज कर रहे थे, शर्ट्स का तीनों को तीनों एक जगह डाल रहे थे। मैंने उसमें कमेंट कर दिया, मैडम ऐसे तो गलत है। तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया, वर्ल्ड के जो नंबर 1 वास्तु सलाहकार है उनकी बात आप कहाँ समझ पाओगे। मैंने ठीक है जी। तो मैंने आज क्या करा, उन्हीं की पोस्ट पे एक अपनी पोस्ट जैसे रिप्लाई करते हैं ना, कि इसका यूज अगर आप ऐसे कर रहे हो, आप इस तरीके से करो, कुंडली में 1 5 9 होती हैं, आप तीनों को अलग अलग करके ट्राइन बना कर करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप ट्राई करके देखो। बस इतना ही कहा था, उन्होंने अनफॉलो कर दिया और मेरे को ही वहां से बाहर कर दिया। तो कोई सच्चाई सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो हाँ नंबर जी। 1 है तो कोई बात नहीं, नंबर 1 है तो। लेकिन जो चीज पॉजिटिव आपको कहीं से भी मिल रही है, चाहे नंबर 1 है चाहे नंबर ले लेना 0 है, चाहिए। वहां से आपको ले लेनी चाहिए। लेकिन आप कहो नहीं, हम तो दिमाग हमारा तो ऐसे ब्लॉक कर दिया कि हम किसी और से लेंगे ही नहीं, तो वहां वो गलत। सर वो रुक भी तो जाती है ना, ग्रोथ क्या करती है, आपको आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये चीजें रुक जब जाएंगी, आप कुछ नया सीखते रहना करोगे, पड़ेगा। जब आप नया कुछ करोगे तभी तो कुछ सीखोगे। और मैं अपने राइट यार राइट। क्लास में कहता हूँ, भैया सीखना नहीं है, दिमाग की बत्ती जलानी है। आप दिमाग की बत्ती जलाओगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे, चाहे वास्तु हो चाहे एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल सर। सर क्योंकि एक चीज एस्ट्रोलॉजी और भी कोई पूछी। वो नहीं है कि, हाँ जी बोलो। सर जैसे राहु केतु जो प्लैनेट है, उन प्लैनेट के साथ अगर कोई प्लैनेट बैठ गया, जैसे राहु के साथ शुक्र बैठ गया, तो राहु केतु के जो प्रभाव है उसमें शुक्र के प्रभाव भी आ जाएंगे, क्योंकि वो छाया ग्रह होता है। तो राहु अपने तो प्रभाव कम देगा, जो साथ बैठा है प्रभाव उसके प्रभाव ज्यादा देगा, ऐसा होता है क्या? सारे प्रभाव राहु और केतु के ही आएंगे, जो दूसरे वाला है वो तो उसके नीचे ढक गए, क्योंकि ऐसा। राशि को हाईजैक कर लिया राहु महाराज जी ने। अब ग्रहण वीनस के लगा साथ देते आ जहाँ गए। पे भी पड़ जाते हैं। वीनस है तो वीनस का मतलब हो गया राहु, राहु हो गया दिमाग, और वीनस हो गया ब्यूटी। तो ब्यूटी को देख हम्म। के राहु हमेशा ही गड़बड़ करे, तो उसका अफेयर ना चाहते हुए भी अपने आप अट्रैक्शन आएगी ही आएगी। अच्छा। और अगर केतु आ गया वीनस के साथ तो वो कहेगा सुंदरता दूर जाए, मेरे को नहीं देखना, क्योंकि केतु है, वो उसको डिटैच कर देगा वहां सर से। राहु वीनस तो फिर कहेगा पार्टनर हो गया ना सर, मैडम वीनस, वाइफ। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मेरे सामने नीता जी हैं, लक्ष्मी जी और नीता नेहा जी हैं, तीनों वीनस का रूप है। लेकिन जब हम कुंडली की बात करते हैं तो लाइफ पार्टनर होता है, मैरिड लाइफ होता है। हाँ। लेकिन जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहां पर तो वीनस कोई और है, आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा आएगा वहाँ वीनस के रूप में। हम्म। तो इस तरीके से लेडीज जो है वो वीनस का रूप होती है। सुंदर कोई भी चीज होगी, चाहे मैरिज प्लेस है वो वीनस का रूप है, गाड़ी का इंटीरियर आप करा रहे हो वो वीनस का रूप है, किसी का घर सुंदर बना हुआ है वो वीनस है, कोई परफ्यूम में कोई खुशबू आ रही है वो वीनस है। ये सब वीनस का रूप है। तो मतलब जो राहु में वीनस के प्रभाव आ जाएंगे, मीन्स आप ये कह रहे हैं? राहु जो है वीनस को हाईजैक कर लो, राहु अच्छा। मतलब हावी हो जाएगा। वीनस के कम हो जाएंगे और राहु के ज्यादा हो जाएंगे। अगर और भी कोई नहीं, प्लैनेट राहु बैठा जो, होता तो भी राहु के तो ज्यादा उसके होते? उसके ऊपर भी उन्हीं के गुण आ जाएंगे। अच्छा। जैसे सर 10th हाउस में, मेरे 10th हाउस में जो प्रोफेशन का हाउस है उसमें वीनस और राहु है। मैम ने अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो है तो वो सर प्रोफेशन का ना हाउस। मैडम देखो हर चीज को हम
पॉजिटिव वे से भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे से भी ले सकते हाँ जी। हैं। राहु होता है दिमाग, वीनस है कंफर्ट। अगर हम अपना दिमाग उसमें ज़्यादा चलाएंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे। कंफर्ट यानी कि हमारी लग्जरी, लग्जरी यानी पैसा, वीनस पैसा भी तो है। अगर हम उसको उसमें ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा, और अगर हम उसको राहु को वीनस में ले जाएंगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हर चीज़ के प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। आपको उसको किस में ले जाना है वो आप देखो, क्योंकि वीनस होगी आपकी कंफर्ट और राहु होगी आपकी सोच। आप उसको जिस वे में सोचोगे उसी वे में आपको रिजल्ट मिलेगा। एक बॉस भी होता है जिसका राहु और वीनस होता है, वीनस उसकी सेक्रेटरी होती है। अब उसकी सोच कैसी है ये उस बॉस पे डिपेंड करता है। और एक वो होता है कि चलो मैं अपने साथ अपनी सेक्रेटरी को भी आगे बढ़ाऊं, वो उसकी सोच है। हम्म तो उसमें इसलिए हम अगर सबसे किसी पहले कहते हैं प्लान राहु के लिए भी जब उपाय होते हैं हम मून के उपाय करते हैं, क्योंकि राहु को मून ही कंट्रोल करता और अगर इसमें राहु की महादशा इंक्लूड कर दी जाए तो फिर राहु के प्रभाव और बढ़ जाएंगे, वीनस के प्रभाव दब है। जाएंगे। मैडम जिसकी भी दशा अंतर दशा आएगी उसके रिजल्ट बढ़ेंगे। राहु की आएगी तो राहु के बढ़ेंगे, वीनस की आएगी तो वीनस के बढ़ेंगे, जुपिटर की आएगी तो जुपिटर के बढ़ेंगे। जिसकी महादशा अंतरदशा आएगी, आपके पास कोई आता है क्वेश्चन करता है, आप देख लो वो 1 साल हम्म से है, 1 महीने से है, या कई सालों से है, तो यानी महादशा इफेक्ट कर रही है। साल भर से है तो अंतरदशा है, और एक आध अंतर्दशा। महीने से है तो भैया तो लास्ट वाले में चले जाओ। महादशा अंतरदशा और लास्ट वाला जो 1 महीने के लिए होती है, तो और जो दो एक जो दिन की चीज है। प्रॉब्लम दे रही है तो उसके मतलब उसका उपाय करें या फिर उसको कैसे अपन वो न्यूट्रलाइज करें। मैडम सीधी सी बात है, कोई मार रहा है तो आप उसके पैर ही पकड़ लो ना, पूजा पाठ करवा दो, बीज मंत्र करवा दो, खत्म। इतना क्यों सोच रहे हो? अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो हम वीनस एक्टिवेट करवाएंगे ताकि शादी जल्दी हो। किसी की जॉब नहीं लग रही है तो हम 10th हाउस एक्टिवेट कराएंगे जो उसका लोड है, ताकि उसकी जॉब जल्दी लगे। उसी तरीके से उपाय करेंगे। और अगर 10th हाउस में गुरु अगर नीच का हुआ या फिर गुरु कहीं भी नीच का बैठा और उसको एक्टिव करवा दिया तो फिर वो गलत रिजल्ट नहीं। तो वो तो और गड़बड़ होगा। उसको बोल देंगे हाँ। भैया गुरु यानी आध्यात्मिकता, उसको अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे फिर। हम्म शुक्र गुरु होते नीच हैं, का गुरु की हुआ सेवा और करने से शादी भी जो है। लड़की की नहीं हो रही है और अपन ने मतलब शुक्र किसी की कुंडली में नीच का हुआ, कोई मेल पर्सन में, और उसकी शादी नहीं हो रही और शुक्र के उपाय करवा दिए कहीं भूल से, तो वो तो फिर नेगेटिव रिजल्ट दे देगा ना सर। तो वहाँ जुपिटर के उपाय करवाएंगे ना, उसके वीनस के ऊपर करवाएंगे, हम जुपिटर के कराएंगे ताकि उसकी किस्मत उसका फेवर दे। सर पर ऐसा बोलते हैं ना कि लड़कों में शुक्र काम करता है और लड़कियों में जुपिटर, शादी के मामले में। मैडम जुपिटर जुपिटर दोनों में काम करता है। लड़कियों में जो है मंगल काम करता है और लड़कों में वीनस काम करता अच्छा। और मंगल अगर 7th हाउस में नीच का होके बैठा होगा और फिर हमने करवा दिया उसके उपाय तो। है। मैडम हम जुपिटर के उपाय कराएंगे ना, शादी के लिए हम जुपिटर के उपाय करवाते हैं, वीनस के नहीं करवाते। मतलब आपका कहना है कि जो नेगेटिव है उसको छोड़ दो, उसी से रिलेटेड पॉजिटिव पॉजिटिव प्लैनेट पकड़ लो और उसको अच्छा करवा दो। और क्या? हम्म मैडम किसी का जो है मंगल नीच का है तो मतलब 7th हाउस मतलब कहेंगे उसका हस्बैंड जो है वो मारपीट करने वाला होगा, यस डेफिनेटली। उल्टा बोलने वाला होगा। हम्म ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है सर। चलो तो अब आज के सेशन को एंड कर सकते हैं अब हम। यस सर। ठीक है जी, तो आज के जी सर। सेशन से भी हो सकता है आपकी सोचने की शक्ति थोड़ी सी बदल गई हो, खासकर हाँ कुंडली के ठीक है। जी जो सर। अभी तक आप देख रहे थे। ठीक हम्म है राइट। जी। चलो सभी को सर नमस्कार, धन्यवाद। हाँ जी बोलो मैडम जी, बोलो जी सर बोलो। जैसे जैसे मेरे हस्बैंड की कुंडली में ना 11th हाउस में जुपिटर है, तो उनके भी सर पुखराज डला हुआ है नहीं पहनना 11th चाहिए। में। अब देखो 11th तो नेगेटिव 11th हो गया ना में, सर। एक एक सीधी सी बात देखो, 11th में पुखराज, हम्म 11th हाउस हम्म किसका है? इच्छाओं का है। इच्छाओं का। हम्म अब नीच का है, अब वो नीच का है तो इच्छाएं भी थोड़ी सी उल्टी हो जाएंगी, और हमने उसी को एक्टिवेट कर दिया। अब आप देखो आपके हस्बैंड में क्या रिजल्ट आ रहा है, और अपने आप डिसाइड करो फिर उतरवाना। क्योंकि इच्छाएं यानी हमारी सोच। एक होता है करोड़पति बनना है, और एक कहता है फटाफट बनना है, शॉर्टकट। अच्छा शॉर्टकट आता है वो फिर गड़बड़ करते हैं। तो इसलिए आज आप घर जाना, आराम से उनके साथ बैठना, बात करना, फिर डिसीजन लेना कि उनका जो 11th हाउस किस वे में एक्टिवेट हुआ है, और अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फिर आप डिसीजन लेना। सर मैं एक पूछ लूं? पूछ ही लो देना सर इतनी देर उनकी से। केस स्टडी करेंगे। सर मैंने आज ही अपनी कुंडली ओपन की थी, तो इसमें जो मैंने रेट्रोगेट आपको बताया था, जुपिटर 10th हाउस में है, तो रेट्रोगेट है तो उस और महादशा भी जुपिटर की चल रही है, तो उसमें पुखराज धारण कर सकते हैं क्या? सूर्य का अंतर है उसमें। सर एक नहीं बताओ, अगर वो ऐसा रेट्रोग्रेड है तो क्यों पहन रहे हो?
हाँ वही, ये चीजें कंफ्यूज चल रही थी, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे सर। सर आपको अगर करना है ना तो जुपिटर से कोई रिलेटेड चीज अपने पास रख लो। एक हल्दी की गांठ अपने पास रख लो या लॉकेट में पहन लो, वो बैकफायर नहीं करेगी और रिजल्ट भी पॉजिटिव देगी और खर्चा भी नहीं आएगा। जी रखिए सर। सबसे अच्छा तरीका है जुपिटर को एक्टिवेट करने का। सुबह नहाते सर हो चने रुमाल, सूखी हल्दी डाल लो। हाँ येलो रुमाल भी रखा हुआ है, वो भी काम पीला करता है। रुमाल रख लो। हाँ, तो ऐसे जी, उपाय करो ना जिससे कोई बैकफायर भी ना हो और काम हो जाए। जी सर। ठीक है जी। जी जी जी। नेहा जी आज आप घर जाके अपने हस्बैंड का देखना, सोचना, फिर कल क्लास में शेयर करना। सर ठीक है नेहा सर। जी की केस स्टडी करेंगे 15 दिन में। उनके मैडम वो खुद ही कर रहे होंगे, वो खुद ही कर रहे होंगे आज घर जाके। मैम रत्न उतार दो दोनों और फिर केस स्टडी करते सर मैंने मैडम तो देखो उतार भी दिया जो बात सुनते सुनते ही। हैं। बहुत बढ़िया। मैडम आज आप शाम को अपना देखना कि आपकी फीलिंग्स कैसी आती हैं, कल आके रिलीव कल जाके करना, क्योंकि ये चीज़ों का असर जल्दी आता है और जल्दी ही जाता भी है। कल आप देखना, ठीक है सर, ठीक क्योंकि है। आप दिन में कई काम करोगे जिसमें मेहनत है। हम्म। उसी में पता चल जाएगा कि मेरी मेहनत ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है। वहीं से पता चल हम्म, जाएगा। कल आप आना और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, अपना भी अपने हस्बैंड का भी। ठीक आज है कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सर। ठीक है जी। राइट। हाँ जी। राइट सर। थैंक यू। चलो जय श्री राम ओके जी, सर। सभी को धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री जय राम सर। जय श्री राम।